होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया, जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तो सोवत है। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। बाबा कहते हैं संगम पर मैं आया हूँ आप बच्चों को जगाने, अज्ञान की नींद से, विकारों की नींद से, माया की नींद से, हद के मेरेपन की नींद से। बाबा कहते हैं बच्चों की बार बार आंख लग जाती है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु था, तो पैदल चलते 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 खूब थक गया, रात हो गई। चलते चलते गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, ताकत नहीं है कि कहीं जाकर पानी ढूंढे। तो जहां प्यास लगी, चलते चलते थक गया, वहीं बेसुध होकर जैसे लेट गया और मन ही मन में भगवान को याद करता है। कहता है भगवान तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मेरी तो ताकत नहीं है कि मैं पानी ढूंढूं, तो तू ही कोई ऐसी युक्ति रच कि यही पानी मुझे मिल जाए और मेरी प्यास शांत हो जाए। तो संकल्प किया, अंधेरा था, नजर पड़ी जैसे एक सामने सोने का पात्र पड़ा हुआ है, तो देखा उसके अंदर पानी भी है, पी गया। पीकर प्यास उसकी शांत हो गई, वहीं सो गया रात को। और सुबह जब वो उठा
जब सूरज चढ़ा, प्रकाश हुआ, तो क्या देखता कि रात को जिस बर्तन में मैंने पानी पिया, ये जानकर कि प्रभु की कृपा से ये सोने का पात्र मुझे प्राप्त हुआ है, और इसमें जो पानी उसको रात को अमृत लग रहा था, क्योंकि प्यास शांत हुई थी उसकी। तो सुबह उठकर वो देखने लगा कि ये तो किसी मरे हुए की खोपड़ी है, और उसमें ये गंदा कीचड़ का पानी। तो सोचने लगा कि रात को ये खोपड़ी मुझे सोने का पात्र लग रही थी, और ये कीचड़ का पानी मुझे अमृत लग रहा था। और सुबह होते ही नजारा ही बदल गया। ये केवल एक बौद्ध भिक्षु नहीं है, ये हम सब भिक्षु ही हैं अपने अपने जीवन में। कोई ना कोई मन हमारा ऐसी भिक्षा टंग पे निकलता है, तो चलते चलते थकता है, तो फिर उस भगवान को याद करता है कि मेरी ताकत नहीं है, मैंने खूब मेहनत की पूरा जीवन, अब चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। तो तू चाहे तो तू क्या नहीं कर सकता, हमारी प्यास बुझा दे, है ना। तो ये जो खोपड़ी उसको मिली ना, ऐसे देखना ऐसी कितनी खोपड़ियां हैं जिनके साथ, जिन खोपड़ियों में किचड़े जैसा गंदा पानी, गंदे विचार, गंदी सोच, यही है ना। तो बात तो हमारी है। अभी हमको ये सब सोने के बर्तन लगते हैं, अमृत लगता है जब ये बोलते हैं, क्योंकि अपनापन है ना, मेरा है, मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरे रिश्ते। तो जीते जागते तो ये सब सोने के बर्तन लगते हैं। और जो ये बात मुख से करते हैं, इस खोपड़ी में विचार वो गंदा पानी समझ लो, जैसे कीचड़। उन्हीं से हमारे झगड़े होते हैं, उन्हीं से कलेश होते हैं, उन्हीं से बंटवारे हो जाते, क्या क्या नहीं हो जाता। और हम पीते भी रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाए। दो वो सुनाता है, चार हम सुनाते हैं, चलती है जिंदगी। एक बार एक छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे ने देखो क्या सवाल किया। वो कहने लगा, माँ अगर मैं कभी जवान नहीं हूं तो क्या हर्ज है। अब माँ क्या बताए, हर्जा माना नुकसान तो किसी को सब तब समझ में आता है ना, जब उस चीज का अभाव, उस चीज का सुख उसको पता तो हो। एक इंसान के जीवन में जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है वो है जवानी का। बच्चा भी मोहताज है, छोटी छोटी बात पे पूछेगा, मम्मी यहाँ जाऊं, मम्मी वो खा लूं, मम्मी, हर चीज में उसको एक मोहताजी है। बुढ़ापे में भी मोहताजी है, कहीं चलना होगा तो कहेगा मुझे वहां तक ले चलो, यहां तक बिठा दो। लेकिन जवानी वो समय है जब शरीर में ताकत है, इरादों में ताकत है ना। अब वो छोटा सा बच्चा माँ से कह रहा है कि माँ अगर मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊं, नन्ना मुन्ना राही हूं, कभी जवान हूं ना, तो क्या हर्जा है। तो उसको तो पता ही नहीं ना, छोटे बच्चे को आप कैसे समझाओगे कि क्या हर्जा है बेटा। ऐसे ही जब कोई दुनिया में हमें कहता है कि अगर भगवान के पीछे ना लगे, ना उसके पीछे हम समय दें, तो क्या हर्जा है।
क्या हर्ज है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जिनको प्राप्ति होती है ना, उनसे पूछो, उनसे पूछो क्या हर्ज है। जो फूल कभी खिला ही नहीं, खिलने का सुख उसने कभी जीवन में अनुभव किया ही नहीं, तो वो किसी को क्या बता सकता है? क्या बताएगा? और हमारे सबके जीवन तो कैसे है? वही सुबह उठना, वही कोलू का बैल, वही दफ्तर, वही दिनचर्या। अगर भगवान हमसे ये कहे ना कि तुमको तुम्हारा ये जीवन में दोबारा ऐसी जिंदगी देता हूं, सोचो, अगर भगवान हमें कहे कि जो जीवन तूने जिया, जैसी जिंदगी तूने अब तक जी, ऐसा ही जीवन में तुझे एक बार फिर देता हूं, तो क्या हम इस जीवन को ऐसे ऐसे जीना पसंद करेंगे जैसे अब तक जी ली, या कुछ चेंज करना चाहेंगे? इस ऐसे ही जीवन जीते चले गए, है ना? कोई नवीनता थी ही नहीं इसके। तो कुछ तो होते हैं जो जीवन में की हुई गलतियों से सीखते हैं, सबक ले। तो बाबा आज हमको जो पाठ पढ़ाने आया है, वो फिर से कहता है बच्चे, हद का मैंपन ये तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। हद का मैंपन। बाबा कहता है आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना जो त्रिकालदर्शी हो। दुनिया में देखते हो लोग पंडितों के पास जाते हैं पूछने के लिए, पंडित जी हमारा भविष्य बताओ, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होएगी, मकान कब बनेगा। पंडित से अपना भविष्य पूछने जाती है दुनिया। त्रिकालदर्शी है ये। तीनों कालों को जानने वाला है। हम आत्माओं का आदि, मध्य और अंत जानते हैं, ये अपना ही नहीं पता। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा के मुख द्वारा, जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ये बाबा कहता है सच्चे ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो, बाबा कहता है जो 3 चीजों का अधिकारी हो। सबसे पहली चीज बाबा कहता है बच्चे, आत्मस्मृति का तिलक। दूसरा बाबा कहता है फिर पवित्रता का ताज और तख्त। कौन से पंडित के पास तख्त ताज है? तिलक भी बाजार से कुमकुम खरीद के लगाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो ब्राह्मण हो। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, एक श्री कृष्ण की जन्म पत्री मिलने से सारे चक्र की जन्म पत्री मिल जाती। वो पंडित हमको एक जन्म बता रहा है, एक जन्म बता रहा। वो भी कह नहीं सकते कितने परसेंटेज वो बात सही निकलेगी। और यहाँ भगवान हमको सारे कल्प का रहस्य दे रहा है कि बच्चे आपके 84 जन्म, ऐसे ऐसे आत्मा पाठ खेलना शुरू करती है, ऐसे ऐसे आत्मा गिरती कला में जाती है, और फिर ऐसे ऐसे आत्मा पावन से पतित बनती जाती। आज सुबह था ना मुरली में, क्या बनना चाहते हो, क्यों बैठते हो इस कक्षा में? हाँ, तो बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। तो सूर्यवंशी, बाबा कहता है जैसे सूरज उदय होता है और अस्त होता है, सदा विजयी। बीच में ऐसा नहीं कि कभी कम हो रहा है या घट रहा है, कि सूरज आधा हो गया, कि 1/4 रह गया। नहीं, बाबा कहता है सतयुग से लेकर त्रेता तक आप आत्माएं कैसे हो? सूर्य के समान 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण।
बाबा कहता है जैसे सूरज कभी घटता बढ़ता नहीं ना, ऐसे ही बाबा कहता है आप आत्माएं जो हो उस समय भरपूर हो। कैसे? ज्ञान के धन से, योग की शक्ति से। बाबा कहता है आप आत्माएं वहां पावन बनती हो। और बाबा कहता है फिर जब द्वापर युग शुरू होता है तो तुम, बाबा कहते हैं, फिर गिरती कला में आते चले जाते हो। वर्ण बाय वर्ण बाबा कहता है आप आत्माएं ये पार्ट खेलती हो। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है क्या आपको ये नशा रहता है, स्मृति रहती है? बाबा ने आज बच्चों को जागरूक किया फिर से। बाबा कहता है बच्चे जो हो जहां हो, चाहे सेंटर पे बैठे हो चाहे मधुबन में बैठे हो, अगर मैं कहूं एवर रेडी हो, अभी छोड़ना पड़ेगा, तो तैयारी है? ये तो नहीं कहोगे 1 दिन का समय दे दो, 2 दिन का समय दे दो। नहीं, बाबा कहता है एवर रेडी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? बाबा कहता है ये जो खोपड़ियों का गंदा पानी पीते हो ना, थक गए, परेशान हो गए, ताकत है नहीं, तो बेहोशी में ही जो सामने आता है, जो कुछ वो सामने हमको देता जाता है, हम वो पीकर शांत हो जाते हैं कि चलो कुछ ना होने से तो, प्यासा मरने से गंदा पानी पीकर कम से कम मैं जिंदा तो हूं। अंधेरे में क्या पता, सो गया, वैसे ही अधमरा था, बेहोश था। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो खोपड़ियां है ना, हाँ, हम भोजन का ध्यान रखते हैं ना, हम भोजन सोचते हैं कि बाबा की जो श्रीमत है उसके अकॉर्डिंग हम अपना भोजन स्वीकार करें, तामसिक चीजें ना खाएं। और बाबा की शक्ति से उसको हाई एनर्जी देकर, गुड वाइब्रेशन देकर हम उस भोजन को कंज्यूम करें। लेकिन हमारा जो मन भोजन करता है, कितनों के साथ दिन में मिलते हैं, कितने ऐसे रोड पे लोग मिलते हैं जिनके साथ बहसबाजी हो जाती है, जिनको हम जानते भी नहीं। बाबा कहता है हर पल आत्मा अपना हिसाब किताब बढ़ा भी रही है और चुकतू भी कर रही है। पिछले चुकतू हो रहे हैं और आगे के लिए बाबा कहता है तुम बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सब आत्माएं यहाँ देह के अहंकार में है। कोई खुद को दूसरे से कम समझता नहीं है। रोड चलते लोगों के कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज हमें कोई बता रहे थे पार्किंग इशू के ऊपर, वो बता रहे, कह रहे हैं एक ऐसी रियल मूवी बनाई किसी ने कि पार्किंग की वजह से बंदे ने मर्डर तक कर दिया। सोचो कितना वायलेंस है। ये खोपड़ियों में वाकई गंदा पानी है। सोचो क्या है पार्किंग। हमारी जिंदगी भी पार्किंग से ज्यादा कुछ नहीं है। लोग पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, पर घंटे के हिसाब से वो पैसे बढ़ाता जाता है, और समय आता है पार्किंग से गाड़ी निकालनी पड़ती। तो हमारी पार्किंग कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे उलझो नहीं, कहीं पर भी उलझो नहीं। बाबा कहते हैं कैसी भी बात सामने आती है, बाबा कहते हैं सामने वाले को भी आत्मा देखो। आज कहा सुबह मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है ये जो मैंपन आता है ना, इसका कारण क्या है? मैं का मेरापन, ये बाबा कहता है जब जब ये अहंकार आता है तो इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं मैं तुमसे छूटता ही नहीं, जो कि असत्य है। असत्य है। बाबा कहता है जब तुम खुद को ये मानते हो कि मैं तो देह हूं ना, मैं तो पोस्ट में इतना बड़ा आदमी, मैं इतना क्वालिफाइड हूं, तो बाबा कहता है सामने वाली आत्मा चाहे जो हो, जैसी भी हो,
उसको बाबा कहता है जब आप आत्मा ही देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जो हिसाब किताब बढ़ना था वो बाबा कहता है रुक जाएगा, रुक जाए। आज हम जब रास्ते पे चलते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में बाहर। राह चलते हम लोगों के लिए क्या क्या कमेंट पास करते जाते हैं, सोचते हैं वो सुन थोड़ी रहा है कोई। किसी के कपड़े पर कुछ बोल जाते हैं, किसी की चाल देखकर, किसी की हरकत देखकर, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो व्रती हो ना। हम जब व्रत करते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं आज तो मैं व्रती हूँ, आज तो मेरा व्रत है। सुबह उठते ही क्या हमको ये स्मरण आता है कि मेरा भी तो व्रत है। बाबा कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम पेट पर पट्टी बांधो, नहीं खा लो। आत्मा बाबा कहता है इस व्रत को धारण करे। तभी बाबा कहता है ये हद का मैंपन, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा विकार है। जब तक बाबा कहता है ये मैं की बलि नहीं चढ़ेगी, तब तक वो कहता है आप मेरी शक्तियों को, जो मैं आपको ज्ञान के द्वारा गुण, ज्ञान, शक्तियां, संकल्प की शक्ति, समय की शक्ति, बाबा कहता है ये जो सब तुमको सुनाता जाता हूं ना, इनको यूज करने की ताकत चाहिए, समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए, है ना। किसी को नोट निकाल के देते हैं, सोचो किसी ने बोला 100 रुपए देना, तो हम अपना पर्स खोलते हैं ना, तो देखते हैं 100 का नोट कोई है, नहीं होता तो 200 का निकालते हैं, बड़ा नोट नहीं निकालते। किसी को 10-20 रुपए देने हैं तो 500 का नोट कौन निकालेगा, छोटा नोट। जब छोटी डिमांड होगी तो छोटा नोट निकालेंगे ना। तो बाबा कहता है ऐसी जब परिस्थिति होती है तो तुमको ये जजमेंट आनी चाहिए कि इस परिस्थिति की डिमांड कितनी है, क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कहीं व्यर्थ तो नहीं सोचता जा रहा। परिस्थिति तो बाबा कहता है 1 सेकंड की भी हो सकती है, और हम उसके बारे में सोच सोच के कितने संकल्प रूपी नोट व्यर्थ लगा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप वो आत्माएं हो जो सतयुग में राजाई लेते हो। दुनिया तो श्री कृष्ण को मानती है। अब बाबा कहता है श्री कृष्ण कोई जन्मते थोड़ी राजाई लेके गया, है ना। वो तो कृष्ण को मानते हैं कि ये वैकुंठ का नाथ है। बाबा कहते हैं नहीं ये तो खुद राजकुमार है। और स्वयंवर के बाद बाबा कहता है ये फिर राजाई को पाता है। और बिना मेहनत के क्या, बिना मेहनत के, बाबा कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ तो पहले है, प्रारब्ध बाद में। तो हमारा भी 1 घंटा मुरली सुनना, बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे ज्ञान और योग 2 सब्जेक्ट्स तो मेन है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर केवल तुम दुआएं कमाते जाओ ना तो इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। सुबह उठते ही बाबा कहता है एक मौका नहीं छोड़ो, करके देखना। हमें परसों ये बात याद आई बाबा की, कि बाबा कहता है कोई मौका छोड़ना नहीं आप दुआ कमाने का, भले ही कितने भी थके हुए हो। लेकिन बाबा कहता है अगर किसी ने आपसे कोई उम्मीद रखी, कोई इच्छा जाहिर की कि प्लीज मेरा ये फेवर आप करके दो, तो उसको मायूस नहीं कर। भक्त जाते हैं मंदिर में, कहते हैं यहाँ से सबकी झोली भर के ही जाती है, कोई भक्त यहाँ से खाली नहीं जाता, है ना। कई बार होता है कि हम सामने वाले के लिए वो नहीं कर पा रहे जो वो सोचता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसके प्रति तुम्हारी भावना कैसे। कई बार तो हम ये सोच जाते हैं कि इतना सोचता है, इतना कर दूं इसके लिए, इतने उतने की बात नहीं है। बाबा कहता है जो देव आत्मा होती है वो तो संपन्न होती है ना। संपन्न किस चीज से है, सोचो कोई हमसे उधार मांगने आ गया,
अब हमने आज ही मुरली में सुना है, बाबा कहता है कि किसी को खाली नहीं जाने देना। अब क्या करे, उधार मांगने आया था, दे दी बाबा की श्रीमत पर। अब उधार तो वापस भी लेनी पड़ेगी ना, तो वापस लेते हैं तो वो देता नहीं। फिर बाबा को कहते हैं, बाबा आपकी श्रीमत पर हमने फलाने को उधार दी और वो दे नहीं रहा, और आप भी कहते हो कि किसी को खाली मत जाने देना। तो बाबा ने एक मुरली में समझाया था। बाबा कहते हैं, बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं ना, ये नॉलेजफुल हैं। पहले तो बाबा कहता है ये लेन देन करो नहीं, पैसे के स्तर पर कोई लेन देन हो नहीं। लेकिन हो सकता है, कई बार कोई फ्रेंड सर्कल में नहीं होता, परिवार में ही होता है। सोचो अपने बच्चे को ही पैसा दिया कोई बिजनेस करने के लिए, और वो बच्चा ही डुबो के आ गया, तो क्या करे? ये तो उधारी भी नहीं थी ना, जो कॉलर पकड़ के वापस मांगेंगे इससे, है ना? तो बाबा ने बच्चों को क्या समझाया? बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा अर्थ केवल ये नहीं है कि कोई भक्त आए तो तुम खाली नहीं जाए। बाबा कहता है कोई मायूस ना लौटे। अब समझ लेना, समझना, जो देव आत्मा बांट रही है वो नोट नहीं बांट रही। वो क्या बांट रही है? जो सामने वाला आया उम्मीद लेकर, उसको ना उम्मीद नहीं कर। उसको ये नहीं कहना कि ये काम होगा नहीं आपसे, इतना कर्जा, कई लोग लोन ले लेते हैं, लोन फिर चुका नहीं पाते, फिर भागते फिरते। तो बाबा ये समझाता है ब्राह्मणों को। बाबा कहता है कि किसी को खाली नहीं लौटाना, अर्थात धन की बात नहीं है, कितनों को उधार दे डालें। और आज के समय में उधार दो तो वापस मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका। लिखवा लेते हैं लोग, तब भी मुकर जाते, तब भी मुकर जाते हैं। कल परसों ही हम सुन रहे थे, एक भाई हैं शॉपकीपर, तो उन्होंने शॉप के बाहर बहुत सुंदर एक लगा रखा है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि कृपया उधार ना मांगे, अगर मैं आपको उधार दूंगा ना, उधार एक जादू है। उन्होंने वहां ऐसे लाइन लिखी हुई है कि उधार एक जादू है, आप मांगोगे और अगर हम दे देंगे तो आप उस जादू से गायब हो जाओ। उधार एक जादू। तो हमने उनको बोला, मैं कहा भैया ये लाइन तो बहुत सुंदर लिखी है। कहते हैं हाँ, कहीं पढ़ी थी हमने, तो हमने यहाँ लिख दिया कि उधार जादू है, आप मांगोगे, हमने अगर दिया तो आप गायब हो जाओगे। तो कल परसों हमने देखा वहां वो कोई अपनी बही खाते की किताब लेकर एक लेडी के साथ बात कर रहे थे, तो बहुत किलस रहे थे उस समय। वो कहते हैं कि 3 महीने से 7,000 रुपये मेरा बैलेंस है, ये आ जाएगी सामान लेने और पैसे देती नहीं। हाँ, तो वो कहने लगी कि मैं इस महीने में कर दूंगी क्लियर। तो कहने लगा नहीं, इस महीने नहीं, मुझे 15 तारीख को ये पैसे चाहिए। तो ये कह रहे थे लाइन, कहते हैं अपना पैसा भी भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है ना, ये बात है। तो बाबा जो बच्चों को यहाँ समझाता है, वो बाबा कहता है बच्चे पहले तो दो नहीं, अगर दे दिया तो 1% ये तैयारी अपने मन में रखो कि ये पैसा इसका ही था। आ गया वापस तो ठीक है, नहीं आया तो मैंने इसका देना। अक्सर हम मन को ऐसे राजी करना जानते भी हैं। कहते हैं कोई पुराना उधार होगा सर पे, तो ले गया। करते ना लोग, कितना नुकसान उठाते हैं और पूरा जीवन वो नुकसान उनको भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे जो हुआ बीती को बिंदी लगाओ। पहले तो वो गलती करो नहीं कि हमें पछताना पड़े। अब यहाँ हमको झूठ बोलना पड़ सकता है कि मेरे पास है नहीं, तो
तो भी दुविधा में पड़ जाते हैं। कहते हैं बाबा तो कहता है ना आप सत्य स्वरूप आत्मा हो, तो झूठ कैसे बोल दिया? हाँ, ये तो कलयुग है। अभी 31 मार्च आने वाला है। हाँ, लोग जो कमाते हैं वो दिखाते थोड़ी है, दिखाते हैं। देखो स्कूलों में एडमिशन चलेगी अभी, अच्छे अच्छे फैमिलीज के लोग अपने बच्चों को जो एडमिशन दिलाएंगे ना, फ्री कोटे का दिलवाएंगे, ये दिखा के कि हमारी इनकम बहुत कम है। तो बाबा हमको युक्ति से चलना सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो, बाबा कहता है जो किसी को दुख दे। सत्य बोलो, प्रिय लगने वाला बोलो। अब सोचो डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर पेशेंट को ये कह दे कि भैया हमारे तो हाथ के बाहर है, अब तू 2 दिन 4 दिन का मेहमान है, तू बोलेगा डॉक्टर ऐसे? उसको सब पता है, सारे केस रिपोर्ट उसके सामने पड़ी है, लेकिन एक पेशेंट को वो हमेशा लास्ट मोमेंट तक यही कहेगा कि चिंता नहीं करो, ठीक हो जाओ, दवाई लेते रहो, इलाज करने दो हमें। ऐसे ही करेगा ना। अब क्या बोलेंगे डॉक्टर झूठ बोल रहा? तो 4 दिन बेचारे ने जीना होगा, वो भी नहीं जी पाएगा अगर ये डॉक्टर सच बोल जाए तो ये हमारी अपनी सूझबूझ है। इन व्यर्थ के प्रश्नों में नहीं पड़ना कि अगर ऐसे बोल दूं तो मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा। पाप पुण्य की जो परिभाषा है ये बहुत महीन है। अगर किसी को कुछ बोलते हुए मेरा मन भारी हो रहा है, कोई बात मुझे खुद को कचोड़ रही है, तो ये पाप है, ये पाप बहुत महीन परिभाषा है। आप सोचो कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, अकेले जा रहे होंगे तो कभी किसी को कुछ नहीं देंगे, लेकिन कोई साथ में मित्र होगा, कोई संबंधी होगा, हाँ, तो कोई मांगने वाला अगर आ जाए ना, तो दूसरा अगर देगा तो ये भी उठा के दे देगा। कई बार तो लोग इतने यूज्ड टू हो जाते हैं देने के कि किसी की भी आवाज सुनी मांगने वाले की तो तुरंत दे आते हैं। वो ये भी जानना नहीं चाहते कि ये मांग क्यों रहा है, क्या करेगा इस पैसे का। तो इसको क्या पाप कर्म कहोगे या पुण्य कर्म कहोगे? हम जानना ही नहीं चाहते कि मेरे पैसे का कोई आगे करेगा। बेहोशी में वो जो संस्कार था हमारा देने का कि कोई भी मांगने आएगा तो हम तो उसको देंगे जरूर, है ना। क्योंकि किसी से सुना कि दरबार में कोई आए तो खाली नहीं लौटा। सीता ने भी यही किया ना। सीता का ये धर्म था कि कोई भिक्षुक आएगा, मांगने वाले आएगा तो उसको खाली नहीं जाने देना। देखा क्या हास्य हुआ। बाबा कहता है पग पग पर रावण खड़ा है, पग पग पर खड़ा है। जो तुम्हारी कमजोरी होगी बाबा कहता है ये वही वाला रूप बनाकर आएगा। साधु संतों की जो महिमा हमने गाई सुनी है शास्त्रों में, तो सीता को भी दिखाया कि साधु आया है घर पे भिक्षा मांगने, और क्या कहता है कि बाहर आके दो। तो कहती कि मैं ये सीमा लांघ नहीं सकती हूँ। तो कहने लगा कि ठीक है फिर तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो कहने लगी नहीं आप खाली नहीं जाओ, मैं बाहर आती हूँ। तो लक्ष्मण रेखा लांघ दी। हमको भी पुण्य कर्म करते हुए ये याद रखना है कि कहीं हम लक्ष्मण रेखा लांघ तो नहीं रहे। ऐसा ना हो कि कमाने तो जा रहे थे पुण्य और हाथ लगा पाप। कई बार होता है रास्ते पे चलते हैं ना, तो गोल गोल कुछ चमकता हुआ नजर आता है, झुकते हैं, सोचते हैं 10 का सिक्का पड़ा है, 5 का सिक्का पड़ा है, देखते हैं तो कुछ नहीं होता। देखो जो बाबा माया माया करता है ना,
ये केवल हमारा नजर का धोखा है। जैसे सोचो अंधेरे में किसी ने एक रस्सी देख ली लटके हुए और डर जाए अचानक। ऐसे हमारे और आपके साथ कई बार होता होगा। अंधेरे में देखा कोई कपड़ा लटक रहा है तो डर जाते हैं, और लाइट जलती है तो देखते हैं अरे ये तो मेरी पैंट है। तो माया क्या है? जैसे अंधेरे में एक रस्सी लटक रही है, लेकिन हमको क्या लगा कि सांप है, हम डर गए। और जब वहां लाइट जली तो हमको पता चला कि अरे ये तो रस्सी थी। अब हम रस्सी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अंधेरे में जब हमने इसी रस्सी को देखा था तो सांप समझ के हम डर गए थे, घबरा गए थे, चीख भी निकल गई थी। अब बताओ, इस रस्सी का और सांप का आपस में कोई संबंध है? जब एक है तो दूसरा नहीं, जब वहां सांप है तो रस्सी नहीं, और जब वहां रस्सी है तो फिर सांप नहीं। दो चीजें तो थी ही नहीं ना वहां पर, चीज तो एक ही है वहां पे, लेकिन हमको अंधेरे में वो सांप दिखता है तो हम डर जाते हैं, और रोशनी में वही चीज हमको समझ में आती है कि अरे ये तो रस्सी थी, मैं भी कितना बुद्धू हूं। तो माया क्या है? ये हमारा नजरिया है चीजों को देखने का, लोगों को समझने का। रोज मुरली में हम कहते हैं ना, माया आ गई। सेंटर जाने के लिए निकल रहे थे, बीच में माया आ गई, चप्पल टूट गई। होता है ना, कितना कुछ हो जाता है। घर से निकल ही रहे थे, कोई इमरजेंसी कॉल आ गई, तो हम कहते हैं माया आ गई। माया नहीं आई, हमारी बुद्धि चटक गई। हम ये निर्णय ही नहीं कर पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, रस्सी है कि सांप है। डर गए वहां, घबरा गए वहां पर। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो आपका नजरिया है बातों को देखकर घबराने का, चिंता करने का, यहाँ माया बैठ जाती है। जैसे वो बच्चे खेलते हैं ना आपस में डराने के लिए, कैसे कैसे चेहरे पलट कर आते हैं, कोई भूत बनकर आता है, कोई क्या बनकर आता है। तो बाबा कहते हैं माया तो ऐसे ही सोचो जैसे पेपर टाइगर। तुमको आती है डराने के लिए, क्या ले जाएगी? मौत से बड़ी कोई माया है? मौत भी ऐसे ही है जैसे रस्सी और सांप देखी ना आप? बस यही। हमने और आपने मौत के बारे में जाना ही क्या आज? मुर्दे, डेड बॉडीज तो हमने बहुत देखी। बाहर जो होता है वो हम सबको पता है। ये किसी की दिल की धड़कन रुक जाएगी, सांसें रुक जाएंगी, अब ये बंदा चलने फिरने बोलने लायक नहीं बचा। इसको हमने मौत कह दिया। मौत कहीं बाहर से नहीं आई है। कहते ना, मौत जब जहां आनी होगी वो आई जाती है। मौत हमारे भीतर घटती है, हमारे भीतर घटती है, कहीं बाहर से नहीं आ रही। तो हमने जब किसी को दुनिया में देखा मरा हुआ, तो हमने ये देखा कि जो ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं वो सब डेड हो जाते हैं। इसके अलावा अंदर क्या घटता है किसी के, वो हम नहीं जानते। एक्चुअल मृत्यु ये नहीं है कि किसी ने शरीर छोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह तो विनाशी है। तुम देह को देख देख कर रोते हो कि हाय बेचारा इतनी सी उम्र में ही चल पड़ा, देखा ही क्या था। और जो देख देख कर जा रहे हैं 80-80 साल की दुनिया, ये खुश होके जा रहे हैं, नाचते कूदते जा रहे हैं, ये डफली बजाते जा रहे हैं, ये ना, ये बेचारे भी दुखी हैं। सबके अपने अपने गम है। तो मृत्यु जब घटती है तो बाबा कहता है बच्चे ये भी रस्सी। आत्मा अपने निश्चित समय पर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो आत्मा को भी जब वो समय आ जाता है
कि इस तन में हमारे जो भी हिसाब किताब थे हमने ओवर कर दिए, तो आत्मा इस तन से छुट्टी ले लेती है। हो सकता है यंग एज में ले ले, हो सकता है बुढ़ापे में ले ले। तो बाबा कहता है ये होती तो रस्सी है, लेकिन तुम घबरा जाते हो देखकर कि काल का सांप है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता। मौत का भय क्यों है? क्योंकि जिंदगी से बहुत प्यार है। जिंदगी से हमको बहुत प्यार है। क्या कर रहे हैं इस जीवन में हम? खा रहे हैं, सो रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हमको ये सब अच्छा लगता है। आत्मा इन 9 द्वारों से जितना बाहर अंदर होती रहती है। मजे की बात है, ये एक नया वर्ड आज मिल गया, बाहर अंदर होने वाला। बहुत अच्छी बात है। देखो, जो जो विकार हम यूज करते हैं ना, बाहर जाते हैं, किसी के साथ बहुत मोह हो गया, बच्चे के साथ ही अपनी औलाद से बाहर गए, बाहर जाना माना विकारों में बह जाना। तो सोचो बच्चे से बहुत मोह है, अब फिर अंदर आएंगे जब ये बच्चे मुंह पे जवाब दे जाते हैं, जब ये बच्चे हमारा डिसरिगार्ड कर जाते हैं, होता है ना, तब ये अंदर, तब आत्मा इस आवागमन से मुक्ति मांगती है कि भैया छोड़ो मुझे। तो कई तो कहते हैं बच्चे तब तक अच्छे थे जब तक गोद में थे बस। अब ये बच्चे नहीं, अब ये हमारे बाप बने हुए। तो आत्मा भी क्या करती है, इन विकारों में जाती है, दुख पाती है, फिर भागती है, फिर अंदर आती, कहती है अब हम किसी से मोह नहीं करेंगे, हमारा तो बस एक वही है। तब इनको उसकी याद आती, जब दुनिया वाले ठोकर मारते हैं ना, दुख देते हैं, तब इनको ये याद आता है कि नहीं, हमारा तो सिर्फ एक भगवान ही है, बाकी कोई भी सब झूठे, सारे रिश्ते मतलब। तो अंदर बाहर हम जन्म जन्म में कई बार अहंकार भी कितने किए हम, किए नहीं किए। हाँ, और कई बार वो झूठा अहंकार जब नीचे गिरता है तो अंदर आत्मग्लानि होती है। कभी पैसे का अहंकार करते हैं, कभी अपने तन का करते हैं, और जब हमारी मुसीबत में वो इंसान सामने आ जाता है जिसको हमने कभी इंसान भी नहीं, तो अंदर से हमारा अहंकार कहता है हम कि तू तो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा। तो आत्मा जितना ये अंदर बार होती है ना, ये भी उसके जीवन का एक अनुभव बनता है। लेकिन हमको फिर भी ये समझ नहीं आती कि ये जो विकार है यही मेरे दुख का कारण बनेंगे। मौत आएगी, मौत का भय है, कोई मरना नहीं चाहता दुनिया में। क्यों? और जबकि सच्चाई है, सब ये जानते भी हैं कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई तैयारी करना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। आज हम कहीं देख रहे थे, बहुत भीड़ भड़क्का था, और कहीं साइड में कुछ 5-7 लोग ऐसे खड़े थे जो एक मूर्ति रखी थी उन्होंने माता की, और वो लोगों को वहां बुला रहे थे, बिठा रहे थे कि आप यहाँ आओ तो हम आपको योग करना सिखाएंगे। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो, बाजार है दुनिया का, और बाजार में हर चीज है। कोई खाने पीने के ठेलों पर खड़ा है, कोई कपड़ों के ठेलों पर खड़ा है, तो कोई बहुत रेयर ऐसे होते हैं उस शोरगुल के अंदर भी। वहां 2-3 लोग, हमने दरियां बिछा रखी थी वहां लोगों ने, और उन दरियों पे केवल 2-3 हमने ऐसे लोग देखे जो वहां भरे बाजार में आंख बंद करके बैठे थे। हम्म, तो मृत्यु जो करने आती है, बाबा कहता है अगर तुम ये पहले से ही छोड़ दो। एक बार किसी ने पूछा किसी से कि आपका गुरु कौन है,
तो वो फकीर कहने लगा, कहता है कि मेरा गुरु कौन है, बताऊं तुम्हें मेरा गुरु कौन है। हाँ, तो कहने लगा बताओ आपने किसको गुरु धारण किया है। तो कहने लगे मैंने गुरु धारण किया है, देखो मांस होता है ना, तो पक्षी भी क्या करते हैं, मांस खाते हैं। कहते मैंने देखा कि एक बार एक पक्षी है, वो अपने मुख में मांस उठाकर उड़ रहा है और पीछे से सारे पक्षी उसके पीछे उड़ रहे हैं और सारे उसको पंजे मार रहे हैं, कोई नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे ही उसने वो मांस का लोथड़ा नीचे गिरा दिया, तो सारे पंछी उसके पीछे भागने से रुक गए। तो बाबा कहता है बच्चे, मृत्यु भी तुम्हारे पीछे तब तक भागती है जब तक तुम मुख में मेरा मैं ये भर के चलते हो ना, तब तक मौत तुम्हारे पीछे पीछे भागती। लेकिन तुम अगर ये मांस का लोथड़ा जिससे बदबू आती है मैं और मेरे से, बाबा कहता है अगर तुम ये नीचे फेंक दो ना, तो मौत आएगी कुछ लेने, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ये मरे को क्या मारेगी। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है बच्चे, मैं तुमको काल पर जीत पहनाता हूं। हमने इसके बारे में बहुत सुना भक्ति में भी, कि जो लोग काल पर जीत पहनते हैं, माना रावण के बारे में सुना कि रावण ने अपनी मौत को पावे से बांधा हुआ था। तो सुनते थे बड़ी हैरत होती थी कि मौत को पावे से बांध रखा है। अब मौत कोई ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि हम सोचे कि कोई गमछा कोई अंगोछा है जो उसने अपने पावे से बांध दी। बाबा कहते हैं बच्चे, काल पर जीत पाना अर्थात काल माना समय। समय, बाबा कहते हैं बच्चे, समय जीवन में कैसा भी आ जाए, आप ये गांठ बात बांध लेना कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। अनेक बार अनेक शरीर मैंने लिए और छोड़े हैं। आज बाबा ने मुरली में जो शब्द बोले ना, मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर छोड़ना पड़ेगा, तब तुमको तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारे बच्चे याद तो नहीं आएंगे। एवर रेडी हो, बार बार बाबा ने पक्का कराया, एवर रेडी हो, एवर रेडी हो। किस चीज के लिए? हाथ खड़ा करो। बाबा कहता है हाथ खड़ा करो। बच्चे हाथ भी खड़ा करते हैं। तो हमने सुबह पूछ लिया किसी से, दीदी कहने लगे सब हाथ खड़ा करो जो एवर रेडी है। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हमने नहीं किया। तो हमने फिर उनको कहा, मैंने कहा ये जो आप सबने हाथ खड़े किए हैं ना, ये ऊपर जाने के लिए हाथ खड़े करें आपने। और अगर 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं ना, तो सारे भागने लगते हैं, अरे घर जाना है, अरे देर हो रही है, पहले मैं, पहले मैं। ये एवर रेडी है। बाबा कहते हैं बच्चे, यहीं से तुमको आवाज दूं कि घर आना है, तो इतनी भी बाबा कहता है तुमको मोहलत नहीं मिलेगी कि तुम सोचो कि मैं एक को फोन तो कर दूं कि मैं जा रहा हूं। सी ऑफ, सी ऑफ करने का बाबा कहता है तुमको टाइम नहीं है। इतनी तैयारी होता है ना, दुनिया में कोई हमारा प्यारा चला जाता है, हम कहते हैं हाय हमने लास्ट में उसको देखा ही नहीं। आता है ना, मन में आता है कि काश लास्ट में मैं भी उसको देख पाता, सुन पाता। आता है मन में किसी की आवाज। हमको याद आ रहा है एक इंसिडेंट ऐसा, हम उस समय फोन, ये हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे उस समय, आज से सोचो 12-14 साल पहले। ये तो अब टेक्निक आ गई ना, वीडियो कॉलिंग ये वो सब। तो एक बार हमारे जब मदर हॉस्पिटलाइज होते थे, तो उनकी आवाज हमने एक फोन में रिकॉर्ड करी थी, ऐसे ही बस वो सरसरी तौर पे, जैसे मजाक के तौर पे, कि किसी बच्चे के लिए उन्होंने कुछ बोला तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया उस बच्चे को सुनाने के लिए। तो चांस की बात है, फोन छोटे होते थे, मेमोरी भी कम होती थी उसमें, तो हमने उनकी वॉइस को डिलीट करके फिर कुछ और उसके अंदर हमने सेव कर लिया, और कुछ दिनों में वो अलविदा कह गए। तो हम
कि कईयों के साथ बैठकर वो बात शेयर करते थे कि वो आवाज काश मैं डिलीट नहीं करती, काश वो आवाज फोन पे रह जाती। सोचो, जिसके साथ हम पूरा जीवन रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आखिरी में हम उसकी आवाज को भी तरस जाते। लोग कहते हैं अब ये आवाज तू फिर कभी नहीं सुनेगा। इतनी तो हमारी आसक्ति है, इतनी गहरी है कि चलो बंदा तो हम नहीं देख सकते चलता फिरता, तो कम से कम आवाज तो रह जाती। तो हमको फिर किसी ने बोला, कहते नहीं उस आवाज में ना एक दर्द था अंदर। अच्छा ही है वो डिलीट भी होगी, है ना। तो बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहता है आप सेल्फ चेकिंग करो कि कोई ऐसी चीज है इस दुनिया में जो हमको अटका ले। अटकना नहीं, बाबा कहता है कहीं पर। और सचमुच हम जो अब मेडिटेशन समझते हैं, जो योग करते हैं ना, इसमें क्या करना है, जैसे वो संतरा छीलते हो ना, जब जब संतरा खाते हैं हम, हमको तो यही याद आता है कि एक एक वो जो धागे उतारते हो ना एक एक फाड़ी से, एक एक परत खोलो अपने अंदर। देखो कुछ है ऐसा जो मैं चाहता था मेरे पास रह जाए, मेरे फोन में रह जाए, मेरे लॉकर में रह जाए, रहेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी अपनी आवाज गुम होने वाली है। हम कई बार सोचते हैं अगर हमें कुछ हो जाएगा, हमारी आवाज तो आप सुन सकोगे। हाँ, लेकिन ये आसक्ति कभी नहीं पालना। इस आवाज से कौन बोलता है, क्या दिखाना चाहता है, उसको पकड़ना। बाबा कहता है ना, किसी में फंसना नहीं, किसी ब्राह्मण में भी नहीं फंसना। आज की मुरली में था कि इसकी मुरली बहुत, अरे मुरली किसी की नहीं है, मुरली केवल एक की है, मुरली उसी की है। लेकिन हाँ, ये उसका प्यार है कि वो गोपियों को भी मुरली दे देता है कि तू भी बजा। आज था ना मुरली में, बाबा कहता है देखो मम्मा सबसे वो अनमोल रतन है। बाबा कहता है जो सबसे अच्छी मुरली समझाती, सबसे अच्छी। और मम्मा जैसा तो कोई है ही नहीं। कहते हैं ना माँ जैसा कोई दूसरा नहीं है। हाँ, तो बाबा अपने को बार बार ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त कम है और तैयारी हमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है। हम तो अपने आप से यही हमेशा कहते हैं बढ़िया खाएंगे, बढ़िया खाते हुए खुद को कहते जाएंगे कि भाई तेरी दुनिया में आखिरी डाइट है ये, आखिरी लंच है, आखिरी डिनर है, आखिरी चाय है। तसल्ली से पी, मौत से पी। कोई भी कपड़ा पहनते हो ना, खुशी से पहनना। आज हम किसी से बात कर रहे थे, वो अब है नहीं, शरीर छोड़ चुके, तो हमने उनसे आज चर्चा की। मैंने कहा वो जो इंसान था ना, हमने दुनिया देखी, बहुत लोग देखे, लेकिन वो एक ऐसा हमने इंसान अपने जीवन में देखा जो बहुत साधारण रहे। पैसा अच्छा था उनके पास, लेकिन बाबा कहता है ना इच्छा मात्रम अविद्या। तो उनके जीवन में हमने इस लेसन को प्रैक्टिकल देखा। तो वो भी जो साथ थे वो बता रहे, कह रहे हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं कि भाई उनके जैसा बंदा हमको नहीं दिखेगा। क्योंकि आज छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी इच्छाएं हैं, क्या जाऊंगा, कहाँ घूमूंगा, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा ऐसा हो, जूता ऐसा हो, मेरे गॉगल्स ऐसे हो, कितनी वैरायटी है। लेकिन उस बंदे को हमने ऐसा देखा, इतना सिंपल, इतना सिंपल। खाने को आपने कभी कुछ भी दिया हो ना, पूरा जीवन उस बंदे ने कभी ये नहीं कहा कि ये सब्जी आज ठीक नहीं बनी, कभी नहीं कहा। जब उनके वो लास्ट डेज होते थे ना, हम जाते थे उनको मिलने, ऑफिस के बाद रोज वहां जाते थे। जबकि कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि रोज क्या देखने आता है ना। होता है ना कई बार एक आदमी खुद दुखी हो, इरिटेट हो, लेकिन जब जब हम वहां जाते थे हम रोज उनसे पूछते थे
आज कुछ खाया आपने, ये दवाई ली, वो दवाई ली। तो वो कई बार कहते मेरा अब खाने का कुछ मन नहीं करता, अंदर नहीं जाता अब खाना। तो हम उनको कहते थे कि मैं गुड़ के चावल बनाऊं आपके लिए। तो वो बचपन में उन्होंने वो सब चीजें खा रखी हैं, तो कहने लगे हाँ वो बनाओ। तो एक चम्मच मुश्किल से उन्होंने खाया। तो पूरा जीवन उस बंदे की जो लाइफ आप देखोगे, उसने कभी डिमांड की ही नहीं कि कपड़ा ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, फर्नीचर ऐसा हो। जो जैसा मिला हंस के स्वीकार किया। मैंने कहा वो संतुष्ट थे पूरा जीवन, और संतुष्ट ही गए। हम जब किसी की कोई बात करते थे कि देखो वहां ऐसे हुआ, वो बेचारा चला गया, तो क्या कहते थे हमेशा? कहते बेटे जाना नहीं है, सबको जाना है। और वेंटिलेटर पर भी हमने जब उनको जाकर देखा तो हमने उनको बोला ठीक हो, हमारा प्रश्न बहुत गलत था। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए था कि आप ठीक हो। तो उन्होंने हमको सोचो वेंटिलेटर पर लेट कर ये कहा कि मैं ठीक हूँ। बोल नहीं सकते ना, इशारा किया कि ठीक। और हम और आप, हमारे पास शायद वो सब कुछ है जो एक जीवन को जीने में चाहिए। बुनियादी चीजें, घर भी है, कपड़ा है, परिवार है, दो पैसे हैं, तन ढकने को कपड़ा है, रोटी है। लेकिन हमारे पास वो धन नहीं है जिसको बाबा कहता है अविनाशी धन। हम संतुष्ट नहीं। ये हमारी आंखें है ना, ये बाबा कहता है बहुत धोखा देती, और वाकई बाजार में यही भगाती। जिन दुकानों पे हमको कुछ चाहिए ही नहीं, उन दुकानों पर भी हम चढ़ जाते। कहते पूछने में क्या है, पूछ तो लूं, देख तो लूं। विंडो शॉपिंग। एक तरफ हम भगवान को कहते हैं कि भगवान इसको थोड़ी सी उम्र दे, थोड़ी सांसें लिख दे इसके भाग्य में, क्या जा रहा है तेरा? और इन सांसों का हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कोई देखो ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है, कोई भोग भोग रहा है कि आज ये करा, कल वो किया, फिर परसों ये करे। बाबा कहते हैं बच्चे जो तैयारी तुमको कराने आया हूं एवर रेडी बनने की, बाबा कहता है ये तुम करना नहीं चाहते। बाबा कहता है ये यात्रा है। मुसाफिर जब यात्रा में होता है ना, तो बाबा कहता है वो बेसुध कभी नहीं होता। हम लोग ट्रेनों में जाते हैं, सफर करते हैं, रात को सोते भी हैं, लेकिन देखना जब जब नींद खुलती है, कभी सामान चेक करते हैं, कभी साथ वाले को चेक करते हैं, कभी बच्चों को देखते हैं। टेंशन लगी रहती ना, कहीं स्टेशन तो नहीं निकल जाएगा। पूछेंगे सामने वाले से कौन सा स्टेशन आ गया अभी। तो मुसाफिर माना अलर्ट रहना। और बाबा कहता है तुमको कह रहा हूं बच्चे, अब घर चलना। कब स्टेशन आ जाएगा, रात को आएगा कि दिन में आएगा, तुमको भी नहीं पता। कितने किलोमीटर का सफर और है ये कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा कहता है कम से कम लगेज तो तैयार रखो। खाली हाथ बाबा कहता है इस दुनिया से तुम तो मत चलना कम से कम। भगवान जो हमको देने आया है, बाबा कहता है खुशी। दुनिया ने उसको याद किया है, वो कहते हैं भगवान हमको सुख देना। तो सुख किससे मांगते हैं? वो मकान से मांगते हैं, बच्चों से मांगते हैं, नौकरी से मांगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई सुख थोड़ी होता है, ये तो तुम दुनिया से जाओगे। बाबा कहता है सारा खेल खत्म। फिर भटकना, फिर मांगना यही सब चीजें, मकान, दुकान, बच्चे बच्चे। तो बाबा कहता है बच्चे अपने भीतर संतुष्ट बनो। जो है, जहां मैं बैठा हूं, जिस घर में, जिस पत्नी के साथ, जिस पति के साथ, जिन बच्चों के साथ, ये मेरा अहो सौभाग्य। कोई भी बुरा नहीं, कोई भी बुरा नहीं। ये है संतुष्टता। संतुष्टता सिर्फ खान पीन से नहीं। जो दूसरी आत्माएं मेरे साथ पार्ट खेल रही हैं,
यहाँ पर भी संतुष्टता। किसी ने धोखा दे दिया, अब क्या उखाड़ लोगे? समझा के गया, अकल दे के गया। कई बार जीवन में कुछ ऐसे पाठ हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमको, जैसे ट्यूशन लेते हैं ना बच्चे, तो ट्यूटर को पैसा देना पड़ता है, तब ट्यूटर हमको पढ़ाता है। तो दुनिया में भी कुछ ऐसे अनुभव हम लेते हैं दूसरों से, हमको पैसा भी देना पड़ता है उनका। कोई बात नहीं, अकल तो आ गई, समझ तो मिल गई ना। तो सबका धन्यवाद करते हुए हमको इस अंतिम यात्रा में दूसरों को सी ऑफ करना है कि हमारी यात्रा आपके साथ मंगलमय थी, और हम जब भी मिलेंगे तो फिर हमारा सफर और खूबसूरत होता जाएगा। ओम शांति।